चौधरी चरण सिंह जी, उनका पूरा जीवन किसान और गांव को समर्पित था। वो ईमानदारी के प्रतीक रहे। मुझे व्यक्ति से बहुत उनसे मिलने का मौका नहीं मिला, पर 1977 में जब वो राजस्थान आए थे तो मैं जयपुर से चलकर श्री गंगानगर गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देखिए, आज किसी भी मापदंड पर जांच कीजिए, ईमानदारी के प्रतीक, किसान के पीछे समर्पित, किसान जातियों के वो सर्वमान्य नेता रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री रहें, चाहे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री रहें, उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके दिल में किसान अन्नदाता के प्रति जो लगाव था और राजनीतिक क्षेत्र में स्पष्टवादिता के मामले में विचारों में पूरी तरह से एकाग्रता होना उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। डटकर आपातकाल का काला खंड जो था, डटकर मुकाबला किया। अपने सिद्धांतों से वो कभी नहीं डगे। लोग उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी, गरीब किसान के प्रति उनका समर्पण, ये उनकी पहचान है। चौधरी साहब के नजदीक कोई वो व्यक्ति नहीं आ सकता था जिसमें ये गुण नहीं हो। आप अंदाजा लगाइए, उस कालखंड में उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या महारत हासिल की। जब ऐसे व्यक्तित्व को आज के दिन सम्मानित किया जाता है तो मन में एक बड़ा भाव आता है कि अन्नदाता का सम्मान हुआ है। मेरी बात मानकर चलिए, आज देश में करोड़ों लोगों को बहुत अच्छी नींद आएगी। वो सोच रहे थे कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न क्यों नहीं मिला। कभी ऐसी कोई बड़ी मांग किसी ने नहीं उठाई, क्योंकि किसान के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए तो वो रत्न थे ही। पर जब आज सम्मान मिला है और भारत एक नई ऊंचाई की ओर छलांग लगा रहा है, आज का भारत दुनिया में प्रभावी है। आज के भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया के देशों में भारत की इज्जत सर्वोपरि है। ऐसे भारत में, ऐसे मौके पर, अमृत काल में, आजादी का अमृत उत्सव हमारे संविधान का भी इस वर्ष में है। ऐसे मामले में ऐसा निर्णय होना दिल को सुकून देता है, दिमाग को प्रभावित करता है और एक नए उत्साह का संचार करता है कि मैं उस देश का निवासी हूं जहां यह कदम उठाया गया है। व्यक्तिगत मेरे लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहकर, कृषक पुत्र होने के नाते जब मुझे जानकारी मिली तो बिना समय गंवाए मैंने इस जानकारी को राज्यसभा के सदस्यगण के साथ शेयर किया और सदन में जो इसका स्वागत हुआ और हर वर्ग से स्वागत हुआ, उससे मैं विभूत हूं। मैंने कल्पना में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पर पहुंचूंगा, पर यह बदलते हुए भारत की तस्वीर है। पर यह तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस पद पर रहकर मेरे को वो देखने को मिलेगा जो आज मैंने देखा। मैं आपको एक बात बताता हूं, चौधरी साहब के जीवन को आप अध्ययन कीजिए, उनके विचारों की जानकारी लीजिए। वो किसान की मजबूती देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि किसान अर्थव्यवस्था में जबरदस्त योगदान करे। और मैंने कई जगह चौधरी साहब की
रीति नीति को पढ़कर, नजदीकी से अध्ययन कर कई जगह मैंने अपने भाषण में कहा है कि अन्नदाता को मजबूती तब आएगी जब अन्नदाता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करता है और वहीं तक सीमित रह जाता है। उसकी मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, वैल्यू एडिशन के अंदर होना चाहिए, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होना चाहिए, दूध और वेजिटेबल्स में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चौधरी साहब का सोच बहुत बड़ा था और व्यक्तित्व देखिए आप कितना बड़ा था। देश को कभी वो देखने को नहीं मिलेगा जो चौधरी साहब ने देखा था और अन्य नेताओं ने देखा था। आपातकाल की मार, हर संस्था विफल हो गई, न्यायालय विफल हो गए। देश के 9 उच्च न्यायालयों ने आदमी के पक्ष में फैसला दिया, नागरिक के पक्ष में फैसला दिया। ये फैसला दिया कि मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। डटकर चौधरी साहब ने मुकाबला किया। चौधरी साहब सही मायने में गांव, गरीब, किसान के हिमायती थे। आज के दिन मैं उनको नमन करता हूं। आज के दिन सभी किसान भाइयों से, ग्रामीण भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे चौधरी साहब 140 करोड़ वाले देश में भारत रत्न है। हमारे रत्न थे, हमारे दिल में थे, हमारे दिल पर उनका राज था। कहीं निकल जाइए देश में, उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, गांव का और किसान का व्यक्ति चौधरी साहब को किस भाव से याद करता है। और महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उनको प्रमोट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आज संसद सदस्यों के चेहरे पर जब देखा मैंने, और खासकर जो ग्रामीण वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसी प्रसन्नता मैंने बहुत कम देखी है। बहुत बड़ा मौका है नवीन जी आज का। सर मुझे ये बताइए, आपने कहा कि आप जयपुर से पैदल चल के उनको मिलने? नहीं, पैदल नहीं, मैं जयपुर से चलकर चौधरी साहब का हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर आना था। उस समय जो आप आज कर रहे हैं ना संचार, सोशल मीडिया, वो नहीं था। टेलीविजन भी ऐसा नहीं था। जब अखबार से जानकारी मिली तो मेरे मन में आया कि मुझे इस महानुभाव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। मैं बालक था। मैं जब वहां गया तो भोजन कर रहे थे, वो जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। चौधरी साहब ने कभी किसी को गिरावट होते हुए मदद नहीं की। सब जानते थे कि चौधरी साहब के सामने ए दिगर कोई ऐसा आचरण हो गया जो सात्विक नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है, तो चौधरी साहब खिंचाई करते थे। और किसान को हमेशा एक ही बात कहते थे कि अर्थव्यवस्था में योगदान देने के अलावा किसान भारतीय राजनीति की भी रीढ़ की हड्डी है। और मुझे आज प्रसन्नता होती है कि आज किसान वर्ग में जाइए आप और थोड़ा अंदाजा लगाइए, किसान के बच्चे आज नौकरी में कितने आगे हैं, गांव के अंदर कितनी काया बदल गई है। एक तरीके से चौधरी साहब का सपना संचार हो रहा है। पूरी तरह से पृष्ठभूमि मेरे को दिख रही है। तो ऐसे महान व्यक्तित्व का इतना बड़ा आदर होना और इस कालखंड में होना जहां भारत अमृत काल में है, तो अमृत काल जो गौरव काल है उसमें ऐसे लोगों का मान बढ़ाना, गौरवान्वित करना हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है।